नमस्कार दोस्तों, बीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नवजात बच्चों की उनके समय पर और उसके बाद में कैसे देखभाल की जाती। तो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि नवजात बच्चों का सींग रोदन कैसे किया जाता है कि उनका एक सींग काटा जाता है और एक सींग जलाया जाता है। सींग क्यों काटा जाता है कि कैंसर की स्थिति में या किसी बीमारी की वजह से उसका सींग काटा जाता है। फिर एक होता है कि जो केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली गोली है या किसी गर्म धातु से सींग को जलाना, उसको नष्ट करना। तो आज नया टॉपिक है दूध का संगठन व दूध की गुणवत्ता व उत्पादकता पर असर डालने वाले कारक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है दूध। तो दूध क्या होता है? तो सबसे पहले दूध के बारे में बात करते हैं। तो दूध होता है एक ये स्वस्थ स्तनधारी मादाओं का स्तन ग्रंथियों का उनके दुग्ध काल में उनका स्तन यानी जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जो मादा पशुओं का जो प्रसव काल के बाद में जो लैक्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद में स्त्रावित होने वाला सफेद रंग का जो स्त्राव होता है उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। कब? उसके प्रसव के बाद में। यानी प्रसव के बाद जो स्वस्थ दूध कब आता है? 72 घंटे बाद में। 72 घंटे बाद में जो स्वस्थ स्त्राव करता है, जो सफेद रंग का जो दूध स्त्राव होता है उसे क्या कहते हैं? दूध। कितने घंटे बाद में? 72 घंटे बाद में। उससे पहले यानी प्रसव के जस्ट बाद में जो दूध आता है उसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम या खीस कहते हैं। खीस वो कब होता है? प्रसव के तुरंत बाद में। प्रसव के तुरंत बाद में क्या खीस, और उसके 72 घंटे बाद में स्वस्थ दूध हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में हम देखें तो जो दूध होता है वो संपूर्ण जो आदर्श खाद्य पदार्थ है, क्योंकि इसमें आहार के सभी जो घटक है समुचित पाए जाते हैं। कि जैसे बात करें वसा है, प्रोटीन है। दूध में क्या क्या पाए जाते हैं? वसा, प्रोटीन वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, शर्करा पाई जाती है, शर्करा होती है और साथ में क्या? खनिज लवण। ये सभी पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। तो हम बात करें कि ये दूध से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस दूध से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो हमें दही प्राप्त होता है, छाछ प्राप्त होती है, घी, मावा, बटर, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? हमें दूध से प्राप्त होते हैं। ये सब दूध से प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं बात करूं जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो 72 घंटे बाद में जो दूध आता है उससे पहले यानी प्रसव के तुरंत बाद में जो हमें कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है वो क्या होता है? दूध से ज्यादा पौष्टिक और गुणकारी होता है। किससे? दूध से। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। जो खीस होती है वो सब दूध से ज्यादा गुणकारी और पौष्टिक होती है। तो अब इसमें बात करें कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। बात करूं एक तो कोलेस्ट्रॉल, मिल्क, फिर आता है इंटीग्रेंट, तो सबसे पहले आता है क्या? टोटल सॉलिड।
ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, खीस में पाया जाता है। कितना? 23.9। जो ठोस पदार्थ है वो किसमें? खीस में पाए जाते हैं। कितने? 23.9। और दूध में पाए जाते हैं 12.9। फिर इसके बाद में आता है कि जो प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन, तो प्रोटीन की मात्रा किसमें ज्यादा पाई जाती है? खीस में ज्यादा पाई जाती है। कितना? कोलेस्ट्रॉल में 14% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल में, और दूध में पाई जाती है 4%। दूध में पाई जाती है 4 और कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है 14%। इसके बाद में आता है कैसीन। कैसीन को हम छेना भी बोलते हैं, ऐसी भाषा में क्या बोलते हैं? छेना, कैसीन को। तो कैसीन की मात्रा पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल में 4.8 और दूध में होती है 2.5। हमने जो सॉलिड जो पदार्थ वो प्रोटीन और कैसीन। इसके बाद में आता है फैट। जो वसा का परसेंटेज है वो किसमें? कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? फैट प्रतिशत होता है 6.7% कोलेस्ट्रॉल में, और दूध में पाया जाता है 4%। फिर फैट प्रतिशत के बाद में आता है लैक्टोज। लैक्टोज यानी इसके जो स्वाद है, लैक्टोज का मतलब है कि जो स्वाद है वो किस पर निर्भर करता है? लैक्टोज पर। तो लैक्टोज की मात्रा होती है 2.7% कोलेस्ट्रॉल में, और मिल्क में होती है 4.9। इसके बाद में आता है मिनरल्स, खनिज लवण। कोलेस्ट्रॉल में मिनरल्स की मात्रा होती है 1.11 और मिल्क में होती है 0.74%। तो हमने बात की कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्वादिष्ट और गुणकारी ज्यादा होता है किससे? मिल्क से। तो जो सॉलिड जो पाए जाते हैं, टोटल सॉलिड जो ठोस द्रव पदार्थ पाए जाते हैं वो 23% कोलेस्ट्रॉल में और मिल्क में 12%। प्रोटीन की मात्रा भी कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा होती है किससे? दूध से। कि प्रोटीन की मात्रा कोलेस्ट्रॉल में 14% और मिल्क होता है 4%। फिर कैसीन के बारे में बात करें तो कैसीन होता है 4.8 और मिल्क कोलेस्ट्रॉल में और मिल्क में होता है 2.5%। फिर आता है फैट, वसा, तो ये होती है 6.7% इसमें कोलेस्ट्रॉल में, और मिल्क में होती है 4%। फिर लैक्टोज, तो लैक्टोज 2.7% कोलेस्ट्रॉल में और 4.9 इसमें मिल्क में पाया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा पाए जाते हैं कि इसमें की 1.11% और इसमें मिल्क में 0.76% पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आता है दूध का संगठन। दूध का संगठन किस किस से बना होता है और इसमें किस किस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो हम देखते हैं दूध का संगठन। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है पानी, कि दूध में कितना परसेंट पानी पाया जाता है। तो पानी की बात करें तो दूध में सर्वाधिक कितना 80 से 90% तक पानी पाया जाता है। 80 से 90% पानी पाया जाता है दूध में।
इस पानी की मात्रा पशु की जाति और नस्ल पर निर्भर करती है। जो पानी की मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है? उसकी जाति और उसकी नस्ल पर निर्भर करती है। तो मैं बात करूं जो HF क्रॉस विदेशी नस्ल है HF जो और जो विदेशी नस्लें हैं अमेरिकन ये, उनमें क्या होता है कि पानी ज्यादा पाया जाता है किसके बजाय? अपनी देसी नस्ल से। तो पानी की मात्रा पाई जाती है 80 से 90%। तो ये किस पर निर्भर करता है? पशु की जाति और नस्ल पर निर्भर करता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है वसा। दूसरा पॉइंट आता है वसा। तो ये दूध का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनीय भाग अथवा वंश है। ये जो किसका? दूध का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या? वसा। ये इसकी परिवर्तन निम्न बातों पर निर्भर करती है कि एक तो पशु की नस्ल, पशु के आहार और दुग्ध काल की अवस्था कि ये वसा किस पर निर्भर करती है? 60% कि पशु की नस्ल कौन सी है, और उसे कैसा आहार खिला रहे हैं, जो भोजन खिला रहे हैं वो कैसा खिला रहे हैं। और जो लैक्टेशन पीरियड का मतलब है दुग्ध काल, जब पशु दूध देता है उसे बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो वो कौन सी अवस्था है, कौन सा टाइम है कि तब हम वो व्यावत काल उसका शुरू हुआ है, दूध देना उसने पशु ने स्टार्ट किया है। वो मौसम पर भी निर्भर करता है। हम बात करें तो इसमें ये होता है 98 से 99% दूध वसा ग्लिसराइड के रूप में होती है। कितनी? 98 से 99%। 98 से 99% जो दूध की वसा है वो किसमें? ग्लिसराइड, दूध वसा ग्लिसराइड में के रूप में होती है। फिर बात करेंगे जो इसमें दूध में 64 प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के? 64 प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। 64 प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। किसमें? वसा में 64 प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। और बात करेंगे दूध वसा है, जो दुग्ध वसा है में कोलेस्ट्रॉल तथा 0.03 से 1% फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03 से 1% क्या? ग्लिसरॉल से पाया जाता है फॉस्फोलिपिड। जो वसा है उसमें 0.03 से 1% फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड की किस काम आता है? एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। किसके? बच्चों में किसका? एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। क्या? फॉस्फोलिपिड्स। बात करो जो दूध है, दूध की वसा का रंग उसमें उपस्थित कैरोटीन में पशु की जाति पर निर्भर करता है। जो दूध का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन अम्ल की वजह से दूध का रंग कैरोटीन अम्ल की वजह से सफेद होता है। इसमें क्या होता है कि जो और दूसरा होता है कि पशु की जाति पर भी निर्भर करता है कि कौन सी जाति की पशु है, देशी है, विदेशी है। इनकी जातियों पर भी निर्भर करता है किसका? दूध का रंग। फिर साथ में होता है कि जो दूध और वसा का रंग इस पर निर्भर करता है। जैसे गाय का घी पीला होता है। बात करें कि जो गाय का घी होता है, वो पीला होता है, लेकिन भैंस का घी सफेद रंग का होता है। गाय का घी किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से, कि गाय का जो घी होता है वो पीला होता है।
तो ये सब किस पर निर्भर करता है? पशु की जाति पर भी निर्भर करता है। तो आज हमने बात की दूध का संगठन और दूध की गुणवत्ता के बारे में कि दूध कैसे, दूध किसे कहते हैं और इसमें वसा किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और किसे काम आते हैं। तो आज हमने ये चर्चा की। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर उपस्थित होंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.